हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की। आज की इस वीडियो में जानेंगे आप कैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सैलरी के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस, एफकैट या फिर आईनेट की प्रिपरेशन करते हैं। उनका सपना होता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, इसीलिए वे वेरियस टाइप के एग्जाम देते हैं। लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ के बारे में नॉलेज ना होने के कारण वे इस एग्जाम को मिस कर देते हैं और विशेषकर फीमेल कैंडिडेट। ऐसे बहुत कम ही एग्जाम होते हैं जिनमें फीमेल कैंडिडेट को मौका मिलता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। उनमें से एक है यूपीएससी सीएपीएफ। तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाले बेल आइकन को जरूर से हिट करें। सो लेट्स बिगिन। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएपीएफ मीन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इस एग्जाम को हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी कंडक्ट करती है, जिसके द्वारा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो इस फॉर्म के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी पर्सन के लिए इसकी एज लिमिट 20 से 25 साल के बीच में होती है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी, अदर कास्ट कैटेगरी के लिए इसमें आपको 3 से 5 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विसमैन हैं या फिर एक एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब को प्राप्त करने के लिए आपको 3 फेज से गुजरना होता है। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा फिजिकल एंड मेडिकल एंड लास्ट इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। पेपर 1 में आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं 250 मार्क्स के। ये एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। बात करें पेपर 2 की यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तो इसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाते हैं और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलता है 3 घंटे। पेपर 1 में यानी जीएटी में आपके पास 125 क्वेश्चन आते हैं 250 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है, जबकि पेपर 2 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। अब बात करते हैं सेकंड फेज की यानी फिजिकल एंड मेडिकल। अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फिजिकल एंड मेडिकल चेक किया जाता है। इसमें सबसे पहले 100 मीटर रेस होती है जिसको मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड जबकि फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड में क्लियर करना होता है। दूसरी रेस होती है 800 मीटर जिसमें मेल कैंडिडेट को टाइम मिलता है 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल कैंडिडेट को टाइम मिलता है 4 मिनट 45 सेकंड। बात करें लॉन्ग जंप की तो मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर लॉन्ग जंप करना होता है और फीमेल कैंडिडेट को 3 मीटर लॉन्ग जंप करनी होती है। लॉन्ग जंप के लिए फीमेल और मेल कैंडिडेट्स दोनों को 3 चांस मिलते हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट को एक फिजिकल टेस्ट और देना होता है जो है शॉर्ट पुट। इसमें 6.2 केजी का वेट या फिर गोला मेल कैंडिडेट को 4.5 मीटर डिस्टेंस पर फेंकना होता है। अगर कोई कैंडिडेट ये सारे क्राइटेरिया को क्लियर कर लेता है तो वो फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है। इसके बाद होता है मेल और फीमेल कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट। जो भी कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम और फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका होता है इंटरव्यू।
इसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है और जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं उनका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हो जाता है। बात करें सिलेबस की तो पेपर 1 यानी जीएटी में आपसे जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल एबिलिटी में आपसे पूछा जाता है एनालॉजीज, अरेंजमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, एनालिसिस, रैंकिंग, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जबकि पेपर 2 में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेशन एंड इजी और जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होता है। अब बात करें सैलरी की तो अगर आप रिटन एग्जाम, फिजिकल एंड मेडिकल और इंटरव्यू क्वालिफाई करके ये जॉब प्राप्त कर लेते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 56,000 से 1,07,000 के बीच में होती है। इसके अलावा आपको काफी सारे बोनसेस एंड अलाउंस दिए जाते हैं और काफी सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल रिलेटेड टू यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर हमारे लिए कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।